बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात। क्या उसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है? मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा पीआईए की निचकारी पर। पीआईए की निचकारी होनी थी, लेकिन अब जो है वो मुलतवी हो गई, और ये क्या मामला है, इस पर बात करूंगा। और इसके अलावा बात करूंगा, क्या पाक चाइना ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं? क्या चाइना ने पाकिस्तान में जो सरमायाकारी कर रहा था, सी पैक जो उन्होंने शुरू किया था, क्या अब सी पैक पर काम रोक दिया जाएगा? क्योंकि ये खबर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त अहम है और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है ये खबर। तो मैं अपनी खबर का आगाज़ पहले पीआईए की निचकारी से करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था कि पीआईए की निचकारी की जाएगी और इसको प्राइवेटाइज करके जो है इसको जो है प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाएगा। अब कल इसकी बोली लगनी थी। 6 कंपनीज ने जो इसको खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन जब कल इसकी बोली लगनी थी तो 6 में से 5 पार्टियाँ जो है तो गायब हो गईं और सिर्फ एक पार्टी जो है मंदरयाम पे आई। अब जो पार्टी मंदरयाम पे आई वो ब्लू वर्ल्ड सिटी और सुनो टीवी के मालिक हैं साद नज़ीर साहब। और जब उन्होंने से जब टेंडर जैसे टेंडर होता है और उनको कहा कि आप पीआईए की जो है एक बोली लगाएं, तो उन्होंने पीआईए की बोली लगाई सिर्फ 10 अरब रुपए। जबकि जो हुकूमत की जानिब से जो इसकी निचकारी के लिए जो एक कीमत मुकर्रर की गई थी, वो तकरीबन 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी गई थी। तो अब साद नज़ीर ने कहा कि जब इतनी बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा एक फ़र्क है, क्यों 10 अरब रुपए कहाँ और 85 अरब 3 करोड़ कहाँ। तो उस पर जो है हुकूमत ने जो उनकी जो बोली है उसको मनसूख कर दिया। और साद नज़ीर ने भी कहा, जो इसका पीआईए को खरीद रहे थे, उन्होंने कहा पीआईए में इतना खसारा है, इतना नुकसान है कि अगर मुझे 85 अरब रुपए में अगर पीआईए लेनी हो तो मैं अपनी प्राइवेट कोई एयरलाइन या कंपनी अपनी ना खरीद लूँ। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, तकरीबन पाकिस्तान को रोज़ाना जो है 15 करोड़ रुपए का जो है रोज़ाना का जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है पीआईए में। अब साद नज़ीर साहब ने भी जो है 10 अरब की बोली लगा दी, और हुकूमत ने भी जो कीमत मुकर्रर की थी उस पे वो लेने के लिए जो है एग्री नहीं है। यानी कि पीआईए के जो मुलाज़मीन हैं या पीआईए में जॉब करते हैं, जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि पीआईए की निचकारी ना हो और पीआईए सेल ना हो, तो उनके लिए भी फ़िलहाल तो कुछ अरसे के लिए खुशखबरी है कि पीआईए फ़िलहाल अब बिकने नहीं जा रही। और क्योंकि आपको पता है खसारे में चल रहे हैं पाकिस्तान के बहुत से जो सरकारी इदारे हैं, और पीआईए की निचकारी होना मेरे ख्याल से एक सही अमल था, क्योंकि रोज़ाना खसारा बर्दाश्त करना, ये जो नुकसान होता है, और बहुत से लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको इसलिए सही कहूँगा कि ये जो जा रहा है, जो खसारे का पैसा, ये किसी की जेब से नहीं जा रहा, ना ये हुकूमत की जेब से जा रहा है, ना वज़ीर आज़म की जेब से जा रहा है, ना सदर की जेब से जा रहा है। ये आपके और हमारे टैक्सों के पैसे से ये खसारा जो है पूरा किया जा रहा है। तो बहरहाल अगर इसकी निचकारी हो जाती तो एक अच्छा फैसला, लेकिन फिलहाल अब जो है इसकी निचकारी नहीं हो सकी, और मैंने आपके सामने पूरी तफसील रख दी। अब बात करते हैं चाइना के, क्या पाकिस्तान से ताल्लुकात जो है ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, पहले काफ लीग में भी रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सईद साहब, उनके जो चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था इसहाक डार साहब के एजाज़ में, और चीनी सफ़ीर के एजाज़ में एक प्रोग्राम रखा था, एक तकरीब थी। अब उस तकरीब में जो है पहले चीनी सफ़ीर ने बात की, उन्होंने अपना जो भी उनका इज़हार ख़्याल किया उन्होंने, उसके बाद जो इसहाक डार आए और इसहाक डार ने एक तकरीर की, और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब हम चाइना गए तो चाइना के सदर ने कहा कि हम जो है वैसे तो हम किसी भी मुल्क में अगर हम कारोबार करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ अगर हमारे शहरियों की जान को अगर नुकसान पहुँचता है तो हम इस पे बड़ा जो है अपनी वहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस भी ले सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ हमारी बड़ी सख्त शराइत होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे इंजीनियर्स को भी कत्ल किया गया, और इसके अलावा हमारे लोगों को नुकसान भी पहुँचा है, हमें काम नहीं करने देता, हमें जानी और माली दोनों नुकसान हुए। तो ये बात इसहाक डार ने की कि चाइना के सदर ने कहा कि हम फिर भी पाकिस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि हमारे वहाँ शहरी इंजीनियर्स को जो है वहाँ कत्ल किया जाता है। तो उस पे जब इसहाक डार साहब, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप हमेशा से किसी भी तकरीब का ये वो एक असूल होता है कि जो मेहमान ख़ुसूसी होता है उसकी आखिरी तकरीर होती है, और उसके बाद जो है तकरीब को जो है मुलतवी कर दिया जाता है। उसका फिर आईटी वगैरह जो भी होते हैं वो सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इसहाक डार साहब ये तकरीर करके हटे तो फ़ौरन चीनी सफ़ीर ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो बहरहाल ना चाहते हुए भी उनको इजाज़त दी गई, और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब ने बिल्कुल गलत बात की है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है बड़ा इस पे सख्त है कि हमारे शहरियों के जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और दहशतगर्दों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। हमें सी पैक के लिए बड़े मसाइल हैं, और हमारे शहरियों के जान-ओ-माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा सख्त रद्द-ए-अमल है, हम बता चुके हैं। तो ये इसहाक डार साहब गलत कह रहे हैं कि हमारे सदर ने ऐसी कोई बात की है कि हमारे शहरियों की जान को नुकसान होता है, हम उसके बाद भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ आपको कार्रवाई करना पड़ेगी, और उनको जो है गिरफ्तार करके हमारे हवाले भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है दफ्तर ख़ारिजा का भी एक जो है
बयान जारी हुआ, क्योंकि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। फिर अच्छा इत्तेफाक पे ऐसा करना होगा, सदर पाकिस्तान जो दुबई में है उनको जो है चाइना के दौरे पे जाना, चीन के दौरे पे जाना था, तो इत्तेफाक से वहाँ उनका पाँव स्लिप हुआ, उनके पाँव में हो गया फ्रैक्चर। और जब उनके फ्रैक्चर हुआ 4 महीने का, सॉरी 4 हफ्ते का उनको बेड रेस्ट डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि 4 हफ्ते तक आप जो है बेड रेस्ट पर रहेंगे। तो अब जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का भी जब दौरा मुलतवी हुआ, तो लोगों ने इसको कहा कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अब ख़राब होगा। देखो सदर का दौरा भी मुलतवी हो गया, बल्कि ये तक कहा, ट्रोलिंग की गई, जो ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये तक कहा कि चाइना ने मना कर दिया कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे मुल्क में आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हकीकी खबर है कि उनका पाँव मुड़ा है, उनको फ्रैक्चर हुआ है और डॉक्टरों ने जो उनको 4 हफ्ते के लिए आराम का मशवरा दिया है। बहरहाल ये खबर थी, और चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिएगा अभी वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी वफ़द जो है चाइना चले जाएगा, और सदर पाकिस्तान की तरफ से वो वहाँ जो उनसे मुलाकात करने जो एक शेड्यूल, एक दौरा, उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान से वफ़द कोई ना कोई जो है चाइना जाएगा। अच्छा, बात मैंने शुरू की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं अमरीकी इंतखाबात पर। अब बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर सदारती इलेक्शन जीत जाते हैं और वहाँ वो कामयाब हो जाते हैं, तो वो इमरान खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क जो उसका एक फ़र्द वाहिद किसी भी दूसरे मुल्क के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। हो सकता है इमरान खान साहब से उनको हमदर्दी हो, लेकिन वहाँ भी एक उनका एक स्टेट है, और वो पेंटागन है जहाँ से फैसले होते हैं। आपको पता है पेंटागन से फैसले होते हैं, उनका एक स्टेट डिपार्टमेंट है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट में या पेंटागन में इमरान खान साहब का कोई बहुत बड़ा हिमायती हो। हाँ, चंद कांग्रेस के लोग हैं अभी, क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने हैं, वो पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए वो खत लिख देते हैं। कांग्रेस के रहनुमा खत लिख रहे हैं ना, 10,000 डॉलर के लिए वो लोग खत लिख देते हैं कि इमरान खान साहब को जो है रिहा किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये सदारती इलेक्शन होते हैं, अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो देख लीजिएगा आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं खबर भी आपको देता चलूँ कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई वहाँ से सपोर्ट मिलेगी, या इमरान खान साहब के लिए वहाँ से कोई हिमायत की जाएगी, या अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा खबर और भी शेयर कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब कमर कस ली है और उन्होंने फाइनल राउंड का फैसला कर लिया है, और इमरान खान साहब से इन लोगों की मुलाकात हो गई है। और पेशावर में जो है मरियम नवाज़ के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली एफआईआर कटवा दी है। और ये पहली एफआईआर है, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पंजाब में एफआईआर कर सकती है, तो मरियम नवाज़ के खिलाफ केपीके में एफआईआर क्यों नहीं कर सकती। पेशावर में पहली एफआईआर कट चुकी है मरियम नवाज़ के खिलाफ, कि उन्होंने जो है इमरान खान साहब को जान से मारने की कोशिश की है, धमकियाँ दी हैं। और ना सिर्फ पेशावर, बल्कि अब केपीके के दीगर शहरों में भी इमरान खान साहब के खिलाफ, सॉरी, मरियम नवाज़ के खिलाफ जो है एफआईआर काटी जाएंगी इमरान खान साहब के कत्ल के जो धमकियों की। तो मैंने कहा ये भी एक छोटी सी खबर है आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि दो सूबों की लड़ाई है। पहले अली अमीन गंडापुर की एफआईआर कटती है पंजाब में, फिर मरियम नवाज़ की एफआईआर कटती है केपीके में, दो सूबों की लड़ाई है। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो ये थी चंद आज की इंतहाई अहम खबरें जिसे मैं हाजिर होता हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।